डीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में इन हैंड सैलरी क्या रहती है, साथ ही पर्सन अलाउंस क्या रहते हैं, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का फॉर्म जो है वो आपका लास्ट डेट 7 दिसंबर है। साथ ही क्या सैलरी रहती है, क्या क्या पर्सन अलाउंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी ने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि लेवल 2 का बेसिक जो है वो आप सभी के यहाँ पे रहता है। अब लेवल 2 का बेसिक क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो 19,900 होता है लेवल 2 का बेसिक। इस पे आपके सारे पर्सन अलाउंस जो होते हैं वो इसी पर ही कैलकुलेट होने चालू होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आपको एलटीसी, बोनस, आपको दिवाली पे, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ सीएसडी फैसिलिटी, कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पे मिलती है। डीआरडीओ की खुद की कैंटीन रहती है, तो आप कुछ भी सामान है आप इजिली ले सकते हो। और कहीं ना कहीं इवन आप अगर बाइक या कार वगैरह भी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो इजीली आप ले सकते हो। और वो कहीं ना कहीं विदाउट टैक्सेस आपको पता है कि कैंटीन में आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रहता है। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपका किस रीजन में वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंगली होम पोस्टिंग के भी चांसेस हैं। साथ ही ट्रांसफर के भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं वो आपका रहते हैं। ठीक है। प्रमोशन भी, तो उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहो, बेल नोटिफिकेशन और ऑल पे कर लो। आपको एक एक अपडेट जो है उसके बारे में आपको मिलती रहेगी। एग्जाम डेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि सैलरी में अदर कौन कौन से इमॉल्वेंट्स आपके ऐड होते हैं, क्या क्या डिडक्शन होते हैं, इन हैंड सैलरी क्या रहती है। तो आपने को मैंने बता दिया 19,900 इसका बेसिक पे हो गया। इसके बाद आपका जो डीए होता है वो आपका 38% अभी चल रहा है, तो 7,562 रुपये आपका 19,900 इंटू 38% करोगे तो ये आएगा। एचआरए आपका क्या रहता है कि आपका 27% रहेगा, एक्स सिटी में, वाई सिटी में रहेगा आपका 18%, जेड में आपका 9%। लेकिन डीए 50 के ऊपर जाने के बाद ये 10-20-30 का रेशियो हो जाएगा। अब एक्स सिटी की बता दो, जहां 50 लाख से ऊपर जनसंख्या वो एक्स सिटी में, उनको मेट्रो सिटी आपकी आ गई। ठीक है। जैसे दिल्ली आपका, हैदराबाद हो गई, चेन्नई हो गई, ठीक है, मुंबई हो गई, पुणे हो गई, कोलकाता हो गई, ये ठीक है। इवन थाने कल्याण के बीच पॉपुलेशन बढ़ गई तो वहाँ पे भी एक्स सिटी की सैलरी मिलती है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड है। फिर आपका वाई में आपका जो 5 लाख से 50 लाख के बीच जनसंख्या हो गई, जेड में 5 लाख से कम, इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों अलग अलग उसकी सैलरी बताऊंगा। तो यहाँ पे 27% के हिसाब से आपका जो एचआरए है वो आपका 5400 बनेगा। फिर आपका टीए जो है वो आपका 1863 रुपये। अब ये कम क्यों? क्योंकि हर लेवल पे के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग टीए रहता है। लेवल 4 में अलग रहता है, 4 to 8 में आपका अलग रहता है, 8 के ऊपर आपको अलग मिलता है टीए, 3600-7200 हो जाता है, यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो टीए है वो आप सभी का वेरी करता है। तो उसके लिए क्या है कि आप टीए का वीडियो, जो ट्रांसफर अलाउंस का जो अलग से वीडियो मैंने बनाया वो एक बार जरूर देख ले, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, आपका बेसिक 19,900, आपका डीए हो गया 7,562 रुपये, एचआरए 5400 और टीए हो गया 1863। तो टोटल आपका 34,725 आपकी सैलरी होगी। एक्सेसिटी में आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें आपका एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है। और आपका इसमें अगर हम बात करें तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है बाकी अदर डिडक्शंस को कट कुटा के, तो ओवरऑल जो सैलरी आपकी आएगी वो आएगी आपकी 32,000 के समथिंग, 32,100 के समथिंग जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आप सभी के एक्स सिटी में रहने वाली है। लेकिन अगर इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें कि भाई वाई सिटी में आपकी क्या सैलरी रहेगी, तो वाई सिटी में ग्रॉस बनती है जाके 32,925 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जो एचआरए होता है वो 3600 आ जाता है 5400 की जगह, बाकी सब सेम रहता है। और यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी बनेगी जाके वो आपके बनेगी जाके 30,300 रुपए की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वाई सिटी में 30,300 रुपए, जेड सिटी में आपकी सैलरी बनेगी जाके ग्रॉस 31,125 रुपए, क्योंकि यहाँ पे एचआरए जो होता है वो आपका 1,800 रुपए हो जाता है। और आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी जाके वो आपकी बनेगी जाके 28,500 के करीब। एक बार फिर से बता देता हूं, आपका एक्स सिटी में 32,100, वाई सिटी में 30,300 और जेड सिटी में आपका 28,500 करीब आपकी सैलरी जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की आपकी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी किस तरीके से सैलरी रहती है। और अगर कोशिश होगी, अगर एक बार मैं आरटीआई वगैरह डालूंगा, अगर रीजन वाइज वैकेंसी पता हो पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। और ट्रांसफर्स और प्रमोशन का भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी हो तो आपको वहाँ पर बता